हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे लैंडलॉर्ड और टेनेंट के अधिकारों के बारे में। चाहे आप लैंडलॉर्ड हैं या टेनेंट हैं, और लैंडलॉर्ड और टेनेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और लॉज के बारे में जानना चाहते हैं तो बने रहिए, क्योंकि मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं। हे एवरीवन, मैं हूँ अनुज और आप देख रहे हैं लीगल करेंट्स। आइए पहले समझते हैं लैंडलॉर्ड क्या है। लैंडलॉर्ड वो व्यक्ति है या संगठन या कोई एंटिटी है जो किसी रियल एस्टेट का मालिक है। रियल एस्टेट मतलब कि रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टी का मालिक है। और टेनेंट क्या है? टेनेंट उस प्रॉपर्टी को यूज़ करता है और उस प्रॉपर्टी को यूज़ करने के लिए लैंडलॉर्ड को जो रेंट देता है, जो रकम देता है, उसको रेंट कहते हैं। अब इन दोनों के बीच में एक होता है रेंट एग्रीमेंट। अब ये रेंट एग्रीमेंट क्या है? रेंट एग्रीमेंट एक लीगल डॉक्यूमेंट है जिसमें लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच किराया, टाइम पीरियड और अलग अलग कंडीशंस पर एग्रीमेंट जो होता है वो रेंट एग्रीमेंट में लिखा जाता है। ये डॉक्यूमेंट दोनों पार्टीज़ के राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बहुत क्लियरली डिफाइन करता है, और ये एक स्टैम्प पेपर पे बनाया जाता है। और नॉर्मली 11 महीने के लिए होता है, लेकिन अगर 12 महीने और उससे ज़्यादा का रेंट एग्रीमेंट है तो उसको रजिस्टर करवाना भी ज़रूरी है। अब आइए जानते हैं लैंडलॉर्ड के क्या अधिकार हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं लैंडलॉर्ड के कुछ अधिकार जो स्पेसिफिक लीगल एक्शंस में डिफ़ाइन किए गए हैं, जैसे कि रेंट कलेक्शन। जैसे कि रेंट कलेक्शन। अब रेंट कलेक्शन सेक्शन 4 के मुताबिक लैंडलॉर्ड्स को रेंट वैसे ही कलेक्ट करने का अधिकार है जैसे लीज एग्रीमेंट में लिखा गया है। और ये इसके बदले में रेंट रिसीप्ट भी देना ज़रूरी है। प्रॉपर्टी मेंटेनेंस, जो कि सेक्शन 8 में बताया गया है, प्रॉपर्टी मेंटेनेंस ज़रूरी है रिपेयर्स करने के लिए, और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लैंडलॉर्ड पर डाली गई है। और प्रॉपर्टी मेंटेनेंस भी दो तरीके की होती हैं, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। और एक और चीज़ है सिक्योरिटी डिपॉजिट। सिक्योरिटी डिपॉजिट में क्या है कि टेनेंसी एक्ट के तहत सेक्शन 12 में लिखा गया है कि सिक्योरिटी डिपॉजिट कलेक्ट करने और रिटर्न करने के रूल्स क्या क्या हैं। सिक्योरिटी डिपॉजिट आइडियली 2 महीने की ली जाती है, लेकिन इट ऑल्सो डिपेंड्स स्टेट वाइज। अलग अलग स्टेट में, जैसे आप बैंगलोर में जाएंगे तो 10 महीने की है, दिल्ली में आएंगे तो 2 महीने की है। तो हर स्टेट के अकॉर्डिंगली ये रूल बनाया हुआ है। तो इस सेक्शन 12 के अंदर बताया गया है। अब टेनेंट्स के अधिकार भी जान लेते हैं थोड़े से। क्वाइट एन्जॉयमेंट मतलब टेनेंट को पीसफुली उस प्रॉपर्टी को एंजॉय करने का अधिकार है, पूरा पूरा अधिकार है सेक्शन 6 के, हाउसिंग एक्ट के सेक्शन 6 के मुताबिक। जहाँ पे वो किराए पे रहता है उसमें मकान मालिक की दखलंदाजी बिल्कुल भी बिल्कुल भी नहीं मानी जाती है। तो वो पीसफुली अपना प्रॉपर्टी को एंजॉय कर सकता है। प्राइवेसी। अब प्राइवेसी भी डिफ़ाइन की गई है सेक्शन 10 के तहत, और प्राइवेसी राइट्स के सेक्शन 10 के तहत इसको डिफ़ाइन किया गया है, जिसमें लैंडलॉर्ड्स को टेनेंट के एरिया में एंटर करने से पहले, यानी कभी उनको आना है प्रॉपर्टी को चेक करने के लिए, तो 24 घंटे का नोटिस देना बहुत ज़रूरी है। और आने का समय सुबह 8 बजे के बाद और शाम को 7 बजे से पहले होगा। तो ये प्राइवेसी भी बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा रिपेयर्स। अब रिपेयर्स दो तरीके की होती हैं। छोटी छोटी रिपेयर हो गई, जैसे पेंटिंग कराना है, वॉल्स ख़राब हो गई हैं, ये एक रिपेयर ये हुई। और एक कोई कोई आपको स्ट्रक्चरल चेंज करना है, तो स्ट्रक्चरल चेंज हमेशा लैंडलॉर्ड की परमिशन से और लैंडलॉर्ड की मर्ज़ी से होगा। लेकिन पेंटिंग वेंटिंग या प्लम्बिंग के छोटे मोटे इश्यूज़ हैं, वो सारे इश्यूज़ जो रेंट पे जो टेनेंट रह रहा है वो करवा सकता है। अब हम और थोड़ा सा समझते हैं कुछ लीगल प्रोविजंस के बारे में, जो कि रेंटल एग्रीमेंट के बारे में हैं, रेंट कंट्रोल लॉज के बारे में हैं, एविक्शन प्रोसीजर के बारे में हैं, सिक्योरिटी डिपॉजिट के बारे में हैं। तो ये कुछ लीगल सेक्शंस हैं जो यहाँ पे मैंने आपको बताए हैं। थोड़ा सा बता देता हूँ मैं।
लीज़ एग्रीमेंट कहिए या रेंट एग्रीमेंट कहिए, ये सेक्शन 2 के लिए बेसिक रूल्स डिफ़ाइन करता है। मतलब रेंट एग्रीमेंट, सेक्शन 2 जो है वो रेंट एग्रीमेंट के लिए बेसिक रूल्स डिफ़ाइन करता है, जो कि ये इंश्योर करते हैं कि जो रेंट एग्रीमेंट बना रहे हैं वो प्रॉपर लीगल रिक्वायरमेंट्स के साथ मैच करता हुआ होना चाहिए। रेंट कंट्रोल लॉज सेक्शन 18 के अंडर आता है, और ये आपका रेंट कब बढ़ाना है और कितना बढ़ाना है इस पर कंट्रोल लगाता है। एविक्शन प्रोसेस और एविक्शन प्रोसीजर जो है, यानी कि जब मकान खाली करना है तो उसके लिए क्या क्या है, वो सेक्शन 22 बताता है। सेक्शन 22 एविक्शन के लिए लीगल प्रोसीजर्स को डिफ़ाइन करता है। यहाँ पे एक फेयर और जस्टिफाइड प्रोसेस होना चाहिए खाली कराने के लिए। और सिक्योरिटी डिपॉजिट रूल्स और रेगुलेशंस क्या हैं, ये सेक्शन 16 के अंदर बताए गए हैं। ये लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं कहूँगा इसको, क्योंकि सेक्शन 16 की सिक्योरिटी डिपॉजिट को हैंडल करने के लिए लीगल कंडीशंस को स्पेसिफाई करता है। जैसा कि मैंने बताया कि आइडली 2 महीने का सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया जाता है, लेकिन अगर आप स्टेट टू स्टेट जाएंगे तो अगर आप बैंगलोर में जाएंगे वहाँ पे 10 महीने का है, पूना में जाएंगे शायद 4 महीने का है, दिल्ली में है तो 2 महीने का है। तो नॉर्मली 2 महीने का सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया जाता है। और मकान खाली करते समय जब टेनेंट खाली कर रहा है तो उसको वो सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस देना चाहिए, वापस मिलेगा अगर उसके कोई ड्यूज़ नहीं है। तो ये था कुछ कुछ की लीगल सेक्शंस और लैंडलॉर्ड और टेनेंट्स के लिए। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी तो लाइक करिए और हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय एंड टेक केयर।